याद रखिएगा, 75 साल का जमाना हो गया, मुल्क को आजाद हुए, इतने लंबे जमाने से लेकर आज तक आपने जन्नत की बशारत सुनी है। सुभान अल्लाह, कहिए जन्नत में चले जाइए। जन्नत में जाने का वक्त बाद में है, पहले ये फिक्र कीजिए मस्जिदों के तहफ्फुज़ के साथ हिंदुस्तान में तुम्हें जीना कैसे है। जन्नत मरने के बाद है। आज तो ये फिक्र करो कि तुम्हारी मस्जिदें सलामत कैसे रहे। आज फिक्र इस बात की करो कि मदरसे सलामत कैसे रहेंगे। आज फिक्र इस बात की करो कि खानकाहें सलामत कैसे रहेंगी। आज फिक्र इस बात की करो कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू सलामत कैसे रहेगी। आज फिक्र इस बात की करो कि कब्रिस्तान का क्या होगा। आज फिक्र इस बात की करो कि आने वाली नस्ल का क्या होगा। आपको अंदाजा भी नहीं है मुल्क के हालात दिन ब दिन कितने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। क्या तैयारी है आपके पास? क्या प्लानिंग है आपकी? क्या मंसूबा है आपका? बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़ के कहता हूं, किसी खास के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन हैरानी की बात है हमारे पूरे जलसे फजीलतें और करामतें सुनाकर खत्म कर दिए जाते हैं। कौम को ये नहीं बताया जाता है तुम्हें करना क्या है। हालत ये जलसे क्यों किए जाते हैं? हम बैठे हैं, हमारे दरमियान हालात पर बात होनी चाहिए। हम 2025 में जी रहे हैं, 1857 की बात कीजिए, लेकिन ये बताइए कि उस जमाने के बाद आज हमें करना क्या है। 2025 में जीना शुरू कर दीजिए। हालात बदले हुए हैं, माहौल बदला हुआ है, दुनिया ये चाहती है, तवज्जो है आपकी, दुनिया ये चाहती है कि हमारा वजूद मिटा दिया जाए। अभी चंद दिन पहले की बात है, रमजान के महीने में जब वक्फ बिल का मसला आया, दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमान पहुंचे कानून के दायरे में एहतिजाज करने के लिए, तो इस मुल्क की सरजमीन पर कई बार मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला वो जालिम फिर से खड़ा हुआ, उसका मुसलमानों को रोकूंगा। और उसने यहां तक कहा, मैं सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से इस्लाम खत्म कर दूंगा। सुना होगा आपने सोशल मीडिया के जरिए, सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से इस्लाम खत्म कर दूंगा। मैं कहता हूं, अबे जाहिल, तूने अपने बाप अबू जहल की तारीख नहीं पढ़ी? ये जो ख्वाब तेरा है, यही ख्वाब तेरे बाप अबू जहल का था। तारीख पढ़ के देख ले, अबू जहल भी यही चाहता था, थोड़ी देर में इस्लाम को पैरों के नीचे मसल दूंगा। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दुनिया ने हर जमाने में इस्लाम से दुश्मनी की है, मगर इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। हम तो दुनिया के सामने अलल ऐलान कहते हैं, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद, तू क्या हमें मिटाएगा। इस्लाम के दुश्मन छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। मुसलमान डरने वाले नहीं है, मुसलमान किसी के बाप से भी नहीं डरते हैं। हाँ, बस बात इतनी है, मुसलमान फसाद नहीं चाहते, मुसलमान अमन चाहते हैं, मुसलमान चैन चाहते हैं, मुसलमान सुकून चाहते हैं, मुसलमान हंगामा आराई नहीं चाहते। और हिंदुस्तान का मुसलमान अपने संविधान पर यकीन और भरोसा रखता है। इसीलिए हालात जितने भी खराब हों, फिर भी मुसलमान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों को यकीन है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। दुनिया की दूसरी कौमों की तरह मुसलमान नहीं है, मुसलमान आज भी मुल्क के कानून पर अमल करते हैं, मगर हालात हमारे सामने हैं। क्या हो रहा है? वक्फ बिल का मसला आया। अब आप ऐसे बहुत सारे लोगों ने बयान सुने हैं और नहीं सुने हैं तो जाके सुन लीजिएगा।
सोशल मीडिया पर कैसे कैसे जुमले नहीं बोले गए। हमें और आपको यहां तक कह दिया गया तुम छोड़ो हिंदुस्तान, जाओ कहीं और ये आम जुमला है आज मुल्क के कोने कोने में, ये आम जुमला है आज। मैं कहता हूं आप सिर्फ हिंदुस्तान की बात करते हो, सिर्फ हिंदुस्तान की। हमारी हैसियत ये है, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं होगी। हमारी हैसियत की बात करते हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं होगी। तुमने समझा क्या है? रही बात हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने की, तो हमें तिरछी नजर न दिखाइए। इस मुल्क की तारीख ये रही है, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। दुनिया ये चाह रही है कि हमारी जबानें बंद कर दी जाएं, हमारी जबान से एक जुमला ना निकले। आपको मालूम है हमने मिस्टेक कहां की, हमसे गलती कहां हुई? हमने नारा लगाया हिंदुस्तान के लिए, क्या कहा? हम इस मुल्क के जिम्मेदार भी हैं और वफादार भी हैं। यही नारा लगाया। आजादी के बाद से लेकर आज तक 70-75 सालों में हमारा नारा बस यही था, हम जिम्मेदार भी हैं और वफादार भी हैं। लेकिन एक सेंटेंस तो आप भूल ही गए, इजाफा कर दीजिए आज के बाद, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। इस जुमले को छोड़ दिया था आपने, बराबर के हिस्सेदार भी हैं, और ये हिस्सेदारी छोड़ने वाली चीज नहीं है। दरअसल हमने इस पहलू पर कभी गौर नहीं किया, तो दुनिया ये सोचने लगी है कि नहीं किराएदार हैं, किराएदार हैं। नहीं, डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज हम तो यहाँ तक कह देते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा। इस मुल्क की सरजमीन पर मुसलमान इतने बुरे हालात हो जाने के बाद भी आज तक सीरियस नहीं। इतने बुरे हालात हैं, मगर अफसोस आज तक हमारी शादियों में डीजे बज रहे हैं। अफसोस कि आज तक हमारी शादियों में नाचने वाली औरतें बुलाई जा रही हैं। हालात इतने खराब हैं कि मस्जिदों पर बिल्डोजर चल रहे हैं, और दूसरी तरफ आज तक हमारे यहाँ बाज़ाब्ता बुजुर्गों के उर्सों में कव्वालियां और मुकाबले हो रहे हैं। हालात इस मुल्क के इतने ज्यादा खराब हैं, उसके बावजूद देख लीजिए लोग किस बात पर इतरा रहे हैं। नहीं साहब, मैंने अपनी बेटी को जहेज ज्यादा दिया। हालात इतने ज्यादा खराब हैं। और दूसरी तरफ जिस कौम के जवान इस उम्मत का सबसे बड़ा सरमाया थे, कहां है वो नौजवान? मिलेंगे आपको? हमारे 17 साल के नौजवान शराब के ठेके पर मिलेंगे रात के 3 बजे। हमारी कौम के नौजवान जिना के अड्डे पर मिलेंगे 18 साल की उम्र में, जाके देख लीजिए। कोई और नहीं है, हमारे नौजवान। हीरोइन यूज कर रहे हैं हमारे नौजवान, एमडी यूज कर रहे हैं हमारे नौजवान, ड्रग्स ले रहे हैं हमारे नौजवान। ये बात सच्ची है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है।
आप कहते हैं हम मस्जिद अक्सा के साथ हैं, आप फलस्तीन के साथ हैं, हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। नहीं मेरे जवानों, तुम अगर हुजूर के नाम पे गर्दन झुका दो, कटाने की नौबत ही नहीं आएगी। तुम बात मानो तो सही, वफादार बनो तो सही, गद्दार नहीं वफादार बनो। तुमने अगर हुजूर के हुक्म पे गर्दन झुका दी होती और तुमने कह दिया होता फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपका अगर हुक्म है कि इस रास्ते पे नहीं जाना है तो नहीं जाना है। मेरी कौम का जवान एक तरफ नारा लगाता है मैं मस्जिद अक्सा के साथ हूँ, दूसरी तरफ नारा लगाता है नामूस रिसालत के नाम पर गर्दन कटा दूंगा, और फिर दूसरी तरफ गुनाह करता भी नजर आता है, कभी शराब के ठेके पर, कभी जिना के अड्डे पर, कभी हीरोइन यूज करते हुए। याद रखिएगा उस जवान से हमारे उलमा कहते हैं क्या बात है, गुनाह नहीं छोड़ता? कहता है मुझसे छूटता नहीं है। अरे इश्क में तो दुनिया ने दुनिया छोड़ी है, इश्क में दुनिया ने दुनिया छोड़ी है, तुमसे एक गुनाह नहीं छूटता है। आशिकों ने तो समंदर में छलांगे लगा दी है, तुमने देखा नहीं इश्क में बिलाल ने कोड़े खाए हैं, तुमने देखा नहीं इश्क में सलमान फारसी ने अपना मुल्क छोड़ा है, तुमने देखा नहीं अम्मार बिन यासिर को मारा गया है। इश्क में दुनिया ने दुनिया छोड़ी है, तुम कहते हो हमसे छूटता नहीं है। नहीं मेरे जवानों, तुम नशा करना चाहते हो नशा, मैं कहता हूं नशा करो, मगर याद रखो लोकल नशा नहीं, नशा किया करो ब्रांडेड नशा। ये लोकल नशा नहीं जिसको लोग करके नाली में गिर जाते हैं, ये लोकल नशा नहीं जिसको करके लोग नाले में गिर जाते हैं, ये लोकल नशा नहीं जिसको करने के बाद लोगों के दरमियान ये फर्क नहीं रहता है कि कौन सी बीवी है और कौन सी माँ है। जाओ मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, नशा करो, मगर वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया, जो हजरत यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। कौन बिलाल जिन्हें मारा जाता था, घसीटा जाता था, फिर भी पुकार के कहते थे तू हो कि तुरशरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, शान मुस्तफा, जिसने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब के बुला, नारे हैदरी। क्या बात है मुफ्ती साहब। नशा करना है तो इश्क रसूल का नशा करो, गुलामी रसूल का नशा करो, वफादार बन जाओ मुस्तफ़ा के। जो मुस्तफ़ा के वफादार होते हैं वही ज़माने के इमाम होते हैं। जिन्होंने हुजूर से वफादारी नहीं की उन्होंने दुनिया में कुछ हासिल नहीं किया। याद रखिएगा, हमने तारीख में बड़े बड़े आशिक देखे, मगर इस जमाने में सिर्फ किताबों में नहीं, इस जमाने में भी हमने अपनी आंखों से आशिक देखे। एक हमने किताब में पढ़े, तारीख में पढ़े, और अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ने हमें वो दिन दिखाया। सिर्फ किताबों में नहीं, हमने अपने माथे की आंखों से चलते फिरते इस दुनिया में आशिक देख भी लिए। एक वो आशिक जो पैरों से चलता नहीं है, व्हील चेयर पे बैठा है। वो दीवाना जो पैरों से खड़ा नहीं होता है, व्हील चेयर पे बैठता है। एक वो दीवाना जिसके अमामे का अंदाज बड़ा जुदा है। एक वो दीवाना जिसके कांधे पे रुमाल डालने का अंदाज बड़ा जुदा गाना है। एक वो दीवाना जिसका लिबास सादा है। एक वो दीवाना जिसे लोग पकड़ के चलाते हैं, मगर उसकी शान ये है खुद व्हील चेयर पर बैठा है, मगर उसके तेवर ने जमाने को उठ के खड़ा होने पे मजबूर कर दिया है। वो मर्द कलंदर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होश गिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। डराइए मत अपनी कौम के जवानों को। और ये जहां तक मुझे लोग नजर आ रहे हैं मेरी बात से एग्री होंगे, आज जब हालात खराब होते हैं और कौम के जवान जरा हौसला करते हैं और जाते हैं अपने बड़ों के पास,
इकट्ठे होके साहब हालात खराब हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं नामूस रिसालत के लिए। आज हमारी कौम के बड़े जो कल तक गैर काम करते थे डराने और दबाने का, आज वो हमारे अपने बड़े करने लगे। क्या कहते हैं आप? हालत है या नहीं है ऐसी? अगर जवान खड़े होना चाहते हैं नामूस रिसालत के लिए तो हमारे अपने बड़े बुजुर्ग डराने और दबाने लगे। नहीं बेटा हालात अच्छे नहीं है, नहीं बेटा हालात अच्छे नहीं है। याद रखिएगा, अगर अपनी कौम के जवानों को डराते रहेंगे तो सलाहुद्दीन अय्यूबी वाले तेवर कभी पैदा नहीं हो सकेंगे। अगर कौम के जवानों को डराते रहेंगे तो इस कौम में मोहम्मद बिन कासिम कभी पैदा नहीं होगा। अगर कौम के जवानों को डराते रहेंगे तो टीपू सुल्तान का वो जुमला जो आज पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ था, जब उसके महल में अंग्रेज दाखिल हुए थे, लोगों ने कहा था इसकी गुलामी को अंग्रेजों की कबूल कर लो, जान बच जाएगी। ऐसे आलम में टीपू सुल्तान ने कहा था मेरी माँ ने जिंदगी में कभी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया है। जिंदगी देने वाली जात मेरे रब की है, मगर हाल ये है शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। जान दे दूंगा मगर अंग्रेजों के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। ये मर्दों की जबान है, ये हुजूर के गुलामों की जबान है, ये मुस्तफा के वफादारों की जबान है। वो जान तो दे देते हैं मगर अपनी पेशानी कभी अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकाते नहीं। आज हो क्या रहा है? हमारे अपने लोग अपने कौम के जवानों को हौसला नहीं दे रहे, खौफ दिला रहे हैं, डरा रहे हैं। और एक बड़ा जुमला जवानों से क्या कहा जाता है? जवानों, अगर तुम नामूस रिसालत के लिए खड़े हुए ना तो तुम्हारा नाम आ जाएगा। आपके जहन में है ये जुमला? नहीं है? क्या कहा जाता है? नाम आ जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा नाम आ जाएगा अगर तुम निकल के बाहर खड़े हुए। मैं कहता हूं नाम आ जाएगा। याद रखो, अगर दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा ना तो हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। अगर दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा कि ये नामूस रिसालत के लिए निकला है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की लिस्ट में भी तो नाम आएगा कि मेरा दीवाना मेरे लिए निकला है। नाम आता है तो आ जाए, मगर हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, या रसूल अल्लाह हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा। हुजूर के गुलाम क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। इस बात का खौफ मत कीजिए, नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा। नाम आने से डरते क्यों हैं? हुजूर की फहरिस्त में भी तो नाम आएगा, मुस्तफ़ा की फहरिस्त में भी तो नाम आएगा, हुजूर के गुलामों में भी तो नाम आएगा। और याद रखिएगा, जब हुजूर के गुलामों में नाम आएगा, जब मुस्तफ़ा के गुलामों में नाम आएगा तो शान क्या होगी? आज जो आपकी शान है, जो शौकत है, जो इज्जत है, जो पावर है, बल्कि हम तो जब अपनी शान और शौकत देखते हैं तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब जवाब ये, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी तवज्जो है? माशाअल्लाह, तवज्जो है? इधर इधर इधर, माशाअल्लाह। अब हालत क्या हुई? दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, थोड़े से मजजूब हैं, आप रहने दीजिए उनको। दो चीजें हैं, आपको मालूम है? एक किसी भी चीज में हिस्सेदारी और एक है ताबेदारी। दो चीजें हैं, एक हिस्सेदारी और एक ताबेदारी। सियासत में आजादी के बाद से लेकर आज तक कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने
ताबेदारी तो की, लेकिन हिस्सेदारी के बारे में न कभी सोचा, न जहन लड़ाया, न मुतालबा किया, न उनके जहन में कभी ख्याल आया। ये आज मौजूदा दौर में जो नुकसान हो रहा है कौम मुस्लिम को, ये इसी चीज का नुकसान है कि हमारी कौम ने सियासत में ताबेदारी को कबूल किया, लेकिन हिस्सेदारी की बात नहीं।